नमस्कार। आज हम चार्ली मंगर की दुनिया में उतर रहे हैं। उनकी जो प्रैक्टिकल सोच है, उनके विचार, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ख़ास तौर पे उनकी जो किताब है पो चार्लीज एल्मनैक, उसके हिंदी सारांश के जरिए। बिल्कुल। चार्ली मंगर मतलब वॉरेन बफेट की इतने लंबे समय तक पार्टनर, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन। हाँ, और बफेट तो खुद उन्हें कहते थे अपने दिमाग का आर्किटेक्चर इंजीनियर। सही बात है। और ये किताब सिर्फ निवेश की बात नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने का एक तरीका बताती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये किताब सिर्फ निवेश के नुस्खों से कहीं ज्यादा है। इसमें जीवन जीने का तरीका, फैसले कैसे लें, इंसान सोचता कैसे है, इस सब पर एक गहरी टिप्पणी है। हाँ। प्रेरणा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की पोर रिचर्ड्स एल्मनैक से है, पर मंगर का अपना अंदाज, उनकी वो सीधी बात और जो तर्क है, वो इसे खास बनाते हैं। मकसद साफ है, उनकी सोच से सीख कर अपने फैसले, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। तो शुरू करें उनके सबसे बुनियादी विचार से। हाँ, वो बहुविषयी सोच या मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग। उनका मानना था कि किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए सिर्फ एक ही चश्मे से देखना काफी नहीं है। बिल्कुल। उनका तर्क था कि देखो, दुनिया कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल। तो इसे समझने के लिए हमें अलग अलग फील्ड्स जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, इन सब के जो बड़े आइडियाज हैं या मेंटल मॉडल्स, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, उनका वो मशहूर कोट भी तो है, अगर आपके पास सिर्फ एक हथौड़ा है जी, तो हर चीज कील जैसी दिखेगी। सही। ये सिर्फ नैरो थिंकिंग से बचना नहीं है। जब आप अलग अलग मॉडल मिलाते हैं ना, तो आपको ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं, ऐसे समाधान मिलते हैं जो शायद दूसरों को ना दिखें। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इतने सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। शायद इसीलिए वो दूसरी बात पर इतना जोर देती थी, अपनी सोच की जो गलतियां हैं उनको पहचानना। सही, मतलब कॉग्निटिव बायसेस। बिल्कुल। यहीं पर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस की बात आती है। मंगर का मानना था कि दुनिया की ज्यादातर बेवकूफियां इन्हीं साइकोलॉजिकल भ्रमों की वजह से होती हैं। उन्होंने कुछ 25 के करीब बताई हैं शायद। हाँ, लगभग 25 मुख्य गलतियों की पहचान की। जैसे एक है इनाम का पूर्वाग्रह, इंसेंटिव बायस। मतलब जिधर पैसा या फायदा देखेगा, हमारी सोच उधर ही झुक जाती है, सच चाहे जो भी हो। हाँ, ये तो होता है। और एक वो सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। अरे हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। सब ऐसा कर रहे हैं तो सही ही होगा। ये सोच अक्सर हमें भेड़चाल में फंसा देती है। और एक पूर्वाग्रह जिसका जिक्र बार बार आता है वो है नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। मतलब हमें प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा लॉस का डर होता है। बिल्कुल। और इसकी वजह से कई बार हम अच्छे मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। और जब इसमें वो स्थिरता पूर्वाग्रह जुड़ जाता है, कंसिस्टेंसी बायस, कि एक बार राय बना ली तो गलत साबित होने पर भी उसी पर टिके रहना। हाँ, तो मामला और बिगड़ जाता है। मंगर कहते थे कि अगर हम सिर्फ इन बायसेस को पहचानना सीख लें और इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें, तो हमारी डिसीजन मेकिंग, मतलब फैसले लेने की क्षमता काफी बेहतर हो सकती है। ये जानना कि हम कहाँ-कहाँ गलत हो सकते हैं, यही तो समझदारी है। और इन पूर्वाग्रहों को समझना खासतौर पर जरूरी हो जाता है जब बात आती है मंगर और बफेट के निवेश के तरीके की। जी, उनकी स्ट्रैटेजी तो सुनने में काफी सीधी-सीधी लगती है। हाँ, उनका जो दर्शन था वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। सिंपल बिजनेस समझो, अच्छी कंपनी ढूंढो, उसे वाजिब दाम पर खरीदो और फिर धैर्य रखो। हाँ, वो बहुत ज्यादा चीजों में थोड़ा-थोड़ा नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा जिनमें गहरी समझ हो, उन पर फोकस करते थे। फोकस्ड इन्वेस्टिंग। सही कहा। उनका मानना था कि जिंदगी में बड़े मौके रोज रोज नहीं आते, जब आए तब जोर से दांत गड़ा दो। ये धीरज और डिसिप्लिन का खेल है। तेज आईक्यू से ज्यादा इसमें सही स्वभाव, सही टेम्परामेंट की जरूरत है। ये बात दिलचस्प है कि वो आईक्यू से ज्यादा कॉमन सेंस, धैर्य और अपनी गलतियां मानने की हिम्मत को सफलता के लिए ज्यादा जरूरी मानते थे। हाँ, और ये चीज उनके प्रैक्टिकल तरीकों में भी दिखती है। जैसे वो चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते थे। चेकलिस्ट मतलब कैसे? देखो, चेकलिस्ट उनके लिए सिर्फ चीजें याद रखने का तरीका नहीं था। ये एक तरह से बायसेस और ईगो से बचने का टूल था। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वो खुद से कुछ सवाल पूछते थे। जैसे क्या ये चीज वाकई मेरी समझ में आती है? क्या इसमें मेरा अपना अहंकार, मेरा ईगो तो बीच में नहीं आ रहा? कहीं मैं ऐसी जानकारी को अनदेखा तो नहीं कर रहा जो मेरे ख्याल से मेल नहीं खाती? ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। और उनका अंदाज भी तो कमाल का था, एकदम सीधा, खरा और अक्सर मजेदार भी। हाँ,
जैसे उनका वो कहना, मूर्ख मत बनो, और अगर बन भी जाओ तो इसे जल्दी पहचान लो। इसमें एक तरह की ईमानदारी है, जमीनी हकीकत से जुड़ाव दिखता है। बिल्कुल। सार यही है कि मंगर के लिए जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा बनाना नहीं था, बल्कि एक तर्कसंगत, समझदार और नैतिक जीवन जीना था। उनके वो जो 10 सुनहरे नियम कहे जाते हैं, हाँ, जैसे रोज कुछ नया पढ़ो, अपनी बेवकूफ़ी पहचानो, कई मेंटल मॉडल्स इस्तेमाल करो, धैर्य रखो, सादगी अपनाओ, ये सब उसी सोच का निचोड़ हैं। ये एक लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। वाकई चार्ली मंगर की सोच से सीखने के लिए बहुत कुछ है, न सिर्फ निवेश के लिए बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। मंगर अक्सर कहते थे कि देखो, जिंदगी इतनी छोटी है कि हम सिर्फ अपनी गलतियों से सब कुछ नहीं सीख सकते। हमें दूसरों की गलतियों से, खासकर बड़ी गलतियों से ज्यादा सीखना चाहिए। बात तो पते की है। तो इस पूरी चर्चा से मिली कौन सी एक ऐसी बात या इंसाइट है जिसे कोई तुरंत अपनाकर अपनी सोच या फैसले लेने के तरीके में कुछ बदलाव ला सकता है? इस पर जरा सोचना दिलचस्प होगा।